प्रदेश की सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के पचनेही गांव के फिनिक्स फार्म हाउस पर प्रकृति श्रृंगार महोत्सव समापन अवसर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने पौधरोपण कर फलदार वृक्ष लगाकर किसानों को आय को बढ़ाने का मूल मंत्र दिया। इस अवसर पर 15,000 फलदार वृक्ष रोपण संकल्प के साथ प्रकृति को अप्रतिम सुंदर बनाने की मुहिम को लेकर आईपीएस राजा बाबूजी ने भी जनमानस को जागरूक किया। उसके पौधे जैसे मौसम्बी का, नींबू का ये पेड़ रहेंगे, चीकू के, अंजीर उसके जाए तो मोरिंगा, अमरूद ये पेड़ के सबसे ऊपर जो लंबी लकड़ी आती है, जामुन, बरगद, पीपल, तो एक ये उसका एक मॉडल है। और इसी मॉडल पे मैं 6 साल से बोल रहा हूँ, कार्बन सिंक करने की बात बोल रहा हूँ। और अभी तो गवर्नमेंट इंडिया ने ये निर्णय है कि जो सर बुंदेलखंड के पचनेही गांव निवासी वरिष्ठ आईपीएस राजा बाबू सिंह के गांव पचनेही आए हैं। इन्होंने फिनिक्स फार्म हाउस में 25 बीघा में करीब 15,000 फलदार पौधे रोपित किए हैं, जिसको जंगल बनाने का उनका उद्देश्य है। क्या है सर इस विषय में आपका कहना? देखिए, ये बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और आपकी प्रेरणा से, क्योंकि आप कई वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। और बुंदेलखंड में आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में पानी की कितनी बड़ी समस्या होती है, और पानी तभी ज़्यादा बारिश होगी जब यहाँ पर्यावरण हमारा जो ठीक रहेगा, वन सही रहेगा। और उस क्षेत्र में राजा बाबू सिंह जी का बरसों से अनवरत जो है इस काम में लगे हुए हैं। प्रत्येक बरस यहाँ पर कोई न कोई कार्यक्रम के माध्यम से वन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आपका अभियान चलता रहता है। और प्रदेश के और देश के बहुत अच्छे जो अधिकारी हैं, विद्वान हैं, जो इस क्षेत्र में काम किए हैं, उनको भी इस ग्राम में ले आ करके उसमें लोगों को जागरूकता करने का कार्य करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी ये कार्यक्रम था, मुझे भी आने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड में ड्रैगन खेती को लेकर के आईपीएस राजा बाबू सिंह जी द्वारा जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या योजनाएं हैं बुंदेलखंड के ड्रैगन फ्रूट्स के लिए? देखिए, ड्रैगन फ्रूट जो है बहुत ही एक बार केवल जो उसमें खर्चा आएगा, एक बार लगा देने के बाद उसमें बरसों तक उससे जो है फल प्राप्त किया जा सकता है। और बहुत ही महंगा ये फ्रूट है। ये जो भी किसान इस कार्य को करेगा उसकी आय कई गुना जो है बढ़ सकती है। ये बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक है। और अपने देश में अभी इसका प्रारंभ अभी कुछ दिन पहले से शुरुआत हुई है। तो जो भी कृषक इससे प्लांटेशन करेगा उसको बहुत ही लाभ मिलेगा। ये करीब 400-500 केजी मैंने बिकता है। तो इसको सभी को इसका अपनाना चाहिए, क्योंकि माननीय मोदी जी, योगी जी चाहते हैं कि किसानों की आय कई गुना ज़्यादा हो। आइए उसमें ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांटेशन सबसे उसमें महत्वपूर्ण है। फिनिक्स फार्म हाउस पचनेही में 25 बीघे पर 15,000 पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें आपकी मंशा जंगल बनाए जाने को लेकर के है। क्या कहना है सर? देखिए, एक ये नई शुरुआत है मेरे द्वारा सभी के सहयोग से कि आज की जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, तापमान बढ़ रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, हवा प्रदूषित हो रही है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लीगेसी लोड वातावरण में बढ़ रहा है, कंजप्शन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नए नए रोज़ एसी इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है, ओजोन परत में छेद हो रही है। तो एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जाए जिसमें सॉइल कैसे हेल्दी रहती है, मृदा चक्र कैसे सुरक्षित रहता है, हेल्दी सॉइल, डर्ट ना बने, धूल ना बने, एक रीजनरेटिव फार्मिंग का, क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग का, जिसमें कार्बन सिंक हो, कार्बन डाइऑक्साइड का लीगेसी लोड उसको पुल डाउन करके ये पौधे नीचे कार्बन सेक्वेस्टर करें। इसका एक मैंने यहाँ पे एक मॉडल तैयार किया है। ये आर्चर्ड नहीं है, ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम होता है जो डिप्लीटेड लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको रिहेबिलिटेट करने का, इकोलॉजिकल बैलेंस को पुनर्स्थापित करने का एक अभिनव प्रयास है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ देख रहा हूँ कि इस पूरे जनपद के बुंदेलखंड के युवा इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और मेरे इस अभियान में साथ आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।